जोड़ रहे हैं, प्रोसेस में है, जोड़ रहे हैं। परम आदरणीय लल्लू राम वर्मा जी को लीजिए फिर से हम मंच, ऑनलाइन मंच समर्पित करते हैं, व्याख्यान के लिए वेद जारी करेंगे। जय श्री राम। पुनः आयु व्यवधान के पश्चात पुनः जुड़े प्रयास करें। सीधा उन चर्चा को प्रचलन सुन मानस जनी ऊना प्रिय लक्ष्मण के दूना। आओ रामचरित मानस से लक्ष्मण से हनुमत जाने और खोजो प्रयास करें। सबसे पहली एक तरफ देखन लक्ष्मण भैया वैराग्य के प्रतीक है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहद। यहाँ लक्ष्मण जी यदि वैराग्य के प्रतीक है तो आंजनेय हनुमत लाल जी प्रबल वैराग्य के प्रतीक हैं। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजक है। अगर लक्ष्मण जी शेषावतार है, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, 100 अवतरे भूमि भय तारण, है ना, और सहस्त्र शेषावतार के माध्यम से काल के प्रतीक हैं। तो आंजनेय हनुमत लाल जी शंकर अवतार हैं और भगवान शंकर कालम महाकाल कालम कृपालम, है ना, महाकाल के अवतार हैं। ये प्रकार से भी दुगुना है। फिर अगर देखें कि आंजनेय भैया लक्ष्मण लाल जी शेष के रूप में श्री हरि के सेवा करते, श्री हरि वहां शयन करते। लेकिन यदि आंजनेय हनुमत लाल जी अभी हम देखे हैं ना कि लिए दो जनी पीठ चढ़ाई, यह संत और भगवंत दोनों अपन पीठ में चढ़ा करके ले जाते। तो तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना एक। फिर यदि आगू जान फिर देखन कि लक्ष्मण भैया अगर कथा सुनाते तो एक जन परमात्मा के कथा सुनाते। और तब जब सुग्रीव के पास में किहिन तो लक्ष्मण रामचरित सब भाषा, लेकिन आंजनेय हनुमत लाल जी भक्त और भगवान दोनों के कथा सुनाते। तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाई, माने ईश्वर की कथा जीवला और जीव के व्यथा ईश्वर ला, माने दोनों के कथा। ये प्रकार से आंजनेय हनुमत लाल जी दुगुना है ना। अच्छा, फिर अगर एक प्रसंग में देखा तो लक्ष्मण भैया शुरू से परमात्मा राघवेंद्र सरकार के साथ में, और जब से माता सीता जी आए हैं और वनवास काल में माता सीता जी का दिन संग में रहते हुए भी माता सीता के जीवन में अविश्वास उत्पन्न हो जाते। पहले वो लीला है सीता हरण के वो पावन प्रसंग जहां भगवान राम सीता केरी करे हो रखवारी और बुद्धि विवेक बल समय विचारी ऐसा कही के जब रखवारी करे बर कहे है तो अविश्वास उत्पन्न हो जाते। सीता मैया अंत में कही देते, है ना, मरम वचन सीता जब बोला हरि पीड़ित लक्ष्मण मति डोला, तो अविश्वास उत्पन्न हो जाते। लेकिन दूसरी तरफ जब आंजनेय हनुमत लाल जी लंका की अशोक वाटिका में जाकर के और जब माता सीता से मिलन होते और तब कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदा, विश्वास उत्पन्न हो जाते। तो ये प्रकार से यह प्रसंग में देखन तो लक्ष्मण से दुगुना प्रतीत होते। फिर लक्ष्मण जी के ही रक्षा में सीता जी के हरण होते, माने एक जन के हरण होते लक्ष्मण जी के रखवारी में। और दूसरा तरफ देखन आंजनेय हनुमत लाल जी के जब रखवारी होते तो लंका के रणांगण में युद्ध समय में हनुमत लाल जी के रखवारी में राम और लक्ष्मण दोनों जन के हरण होते अहिरावण के द्वारा पताल लोक में लेके जाए। ये प्रकार से भी दुगुना सिद्ध होते। फिर लक्ष्मण जी के रखवारी में सीता जी के हरण होते और ओकर खोज लक्ष्मण के द्वारा नहीं हुए, लेकिन आंजनेय हनुमत लाल जी के द्वारा सीता के अन्वेषण किए जाते। तो एक प्रकार से भी वो दुगुना बहुत दुगुना प्रमाणित होते। फिर तो लक्ष्मण मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण घलोक शक्तिवान लगते और आंजनेय हनुमत लाल जी ला लेकिन मूर्छित होते, लेकिन आंजनेय हनुमत लाल ना ब्रह्मस्त्र तेजांधा मन खिन्न विचार, है ना, तो जो ब्रह्म मां मिटाई अपार और तो हूँ मूर्छित होते, लेकिन होते का परती हूँ बार कटक संहारा बहुत के विनाश हो जाते। बाद में मेघनाथ
बार बार पचार हनुमाना निकट न आऊं मरम सो जाना। हनुमान बार बार मेघनाथ लंका के रास्ते में युद्ध करे बर ललकार थे, लेकिन वो लक्ष्मण से तो युद्ध करे बर आ जाते, लेकिन हनुमान जी से युद्ध करे बर नहीं आए। काबर निकट न आओ मरम सो जाना। क्या ये बानर जो है सुंदर ही थे तब बात करते, लेकिन होने के बावजूद भी तो ऐसे के नजदीक में नहीं जाना चाहिए। तो है ना, और साथ ही साथ जब लंका के रणांगण में आंजन भैया लक्ष्मण मूर्छित हो जाते, तो लक्ष्मण जगदाधार ला उठा करके भी भगवान के गोद में पहुंचाने वाले कौन है? आंजने हनुमत लाल जी है। वैद भी लाने वाला कौन है? संजीवनी बूटी काला हो गया तब। तो ये प्रकार से विभिन्न रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंग के माध्यम से हम और आप जो देखते हैं तय मम प्रिय लक्ष्मणी के दूना, तो ये प्रमाणित होते। और वास्तविक में तब तो तभी तो ये चौपाई लज्जस के तस धर के आंजने हनुमत लाल जी जब सीता अन्वेषण करे बर जाते हैं और माँ सीता कही देते है ना, का हनुमान का प्रभु मोल भुला गए है। और तब तो अंत में इच बात लज्जस जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। ये दूना और वाह, ये हमारा वाह बड़ा सुघर संकेत है। व्यवहारिक जीवन में घलोक देखे मिलते, कोनो दादा मन के अब दू जन बेटा है, वो बेटा वो है एक जन बेटा रिसा तो कहते दुगुना प्रिय है, वो दूसरा बेटा रिसा गए वो के वो तब ओहुल की थे। अब दोनों बेटा के सामने प्रमाणित करना है तो कैसे की थे? वो एक जन बेटा ला बला करके ओकर कान में की थे, बेटा तेह मोला ओकर से दुगुना प्रिय है, लेकिन ते ओकर सामने मत की बे ना। वो दूसरा घलोक बला की थे, यहाँ बेटा तेहू मोल दुगुना प्रिय थे, ओकर सामने मत की बे। लेकिन ये तो जगत पिता है, संसार के पिता है, और हम सब लग ये संकेत भी करते। यदि हमारे आपके जीवन में भी ऐसे बात होती, परमात्मा के प्रति ऐसे समर्पण की वृत्ति अगर हमारे आपके जीवन में आई, तो निश्चित रूप से परमात्मा है जिन बात ला गुरु विश्वामित्र जी कह रहे हैं, गुरु बृहस्पति देव गुरु जब परमात्मा राघवेंद्र सरकार ला मनाए पर भरत भैया जावत तब गुरु बृहस्पति की सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिसाई न काहू। ये परमात्मा के स्वभाव के बारे में जान ले, और वो कहें कि यद्यपि सम, वो सम तो है, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु। जनगीता के सूत्र समो हम सर्वभूतेषु न में द्वेषस्ते न प्रिय, वो सम है, लेकिन तदपि करहि सम विषम विहारा। सम और विषम, जिन अच्छा काम करे तेल पुरस्कार, स्वाभाविक बात है, संसार में गलत मिलते, और जिन गलत करते तेल दंड मिल जाते। तो यहाँ देखें रामचरितमानस में एक तरफ सुग्रीव है और एक तरफ बाली है, तो देखो एक दोनों जन परमात्मा के द्वारा पद मिले हैं, तो छोटे छोटे पद, बड़े बड़े पद घलोक संत मन घलोक की थे कि बाली राम बाली निज धाम पठावा, ऊपर पहुंचा देते हैं, तो बड़े पद मिल गए बड़े भाई ला। और छोटे लेकिन जथा संजय संयोग है वैसा तो सब ला प्राप्ति हो, यही भाव के साथ भगवान के थे तब हो हम कछु हानि, हम लोग कोनो प्रकार से हानि नहीं है। यदि वो मन भेद लेबर आवत है तो आवन दे, हमें तो भेदे दे बराहो करके। और इच बात भगवान राम से मानो हम सबला ये प्रभु के करुणा प्राप्ति होते, और ये करुणा तो हमला जन्म लेते ही साथ मिल गई है। कब हूँ करी करुणा नरदे ही देत ईस बिन हेतु स्नेही, वो तो करुणा की प्राप्ति हो चुके हैं। लेकिन आज ये प्रसंग के माध्यम से और आंजने हनुमत लाल जी रामचरितमानस में अद्वितीय
दर्शन है कर, जरूरत पड़ते तो छोटे बन जाते, जरूरत पड़ते तो बड़े बन जाते, जरूरत पड़ते तो हल्का बन जाते, जरूरत पड़ते तो भारी बन जाते, और सब प्रकार की सेवा सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ऐसा न सुघर बात अंत तो गत्वा परमात्मा दे देते। और तब यही ला अपन जीवन के सूत्र मान करके आंजने हनुमत लाल जी संसार में सबके सेवा करत आज भी करत है। और हम जिन बात ला बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हनुमान टाइमर शो नहीं हो रहा है। तो चलो ठीक है, यही मेरे में अपन बानी ला विराम देव, यही कहा ऐसा कहा था हमर 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 आ, आ, राजमानव संघ धमतरी के अध्यक्ष श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी के जो आशीर्वाद मिले थे उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करण। साथ ही साथ जी छत्तीसगढ़ तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री गोपाल राम वर्मा जी है उनके प्रति कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करत करत, समस्त आयोजक प्रति के प्रति भी कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करत करत, कोनो प्रकार से त्रुटि हुई सोही होकर बड़ क्षमा प्रार्थी कर रहा रहा आप सबका सादर प्रणाम करत। जय जय सिया राम, जय सिया राम, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी आप हम सब सुन रहे थे लल्लू राम वर्मा जी को। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और इस सुंदरता को बनाने के लिए आपने मेहनत किए हैं। उस समय जब गोष्ठी के पूर्व हम 5 बार बैठक लिए थे, उस समय आप नियमित रूप से जुड़ते थे और नियमित रूप से जुड़कर अभ्यास करते थे। उसका परिणाम है कि आप टेक्निकल रूप से भी, तकनीकी रूप से भी आप बहुत सुंदर संयोजन करके व्याख्यान को निर्धारित समय में विस्तार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं गुहा जी को निवेदन करूं कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी आपको प्रदान करें हमारे मुख्य अतिथियों के कर कमलों से। और निश्चित रूप से हम हमारे पीछे जी मुख्य अतिथियों को जी हम इस क्रम में थोड़ा सा सुनेंगे गुरुदेव। और बिल्कुल मैं जी लॉन्च कर रहा हूँ प्रमाण पत्र, और किन्हीं भी अतिथियों को आप क्रमशः उच्चारित करेंगे, विशेष निवेदन है। जी 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 अभिनंदन करते हैं। दीजिए प्रमाण पत्र प्रदान करिएगा। और उसके बाद वाकई में एक भक्त की भांति ही मैं हमारे आदरणीय गुरुजनों को भी आमंत्रण दूं, इनकी कृपा के हम पात्र हुए हैं। अभी तो किसी कवि ने लिखा भी, नित्य याद रहो मुझको रघुवर भले, जानती हारा धरु न धरु, या नाम की धारा प्रवाह रही, मन गान तुम्हारा करुण करूं, जग में जहाँ देखूं बसती तस्वीर निहारा करुण करूं, मुहे लात मझधार बचा लेगा, कोई और सहारा धरू न धरू। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आशीष वचन के लिए मैं सीधे लिए चलूँ और आमंत्रण दूं अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल वर्मा जी से मैं कुछ समय की अवधि उद्बोधन के लिए समर्पित करता हूँ, आमंत्रण देता हूँ। आदरणीय गोपाल वर्मा जी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी जी जी, आप बोलते जाइए, आवाज आ रही। आवाज आ रही? श्री गणपति गुरु शारदा बंधो बारंबार, पर ब्रह्म के रूप सब भिन्न भिन्न तार, मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन, कौन तनय संतन हितकारी विराजित, माता पिता गणपति शिवा समेत शंभु सुखनारद, चरण बंदी बिनो सबका हो देहु राम पद में निबाहु, बंदो राम सखन वैदेही के परम तने, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास मानस दर्शन समूह द्वारा आयोजित ये ऑनलाइन व्याख्यान माला, इसके
ये तिथि रज आदरणीय स्वामी जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार बाबू गुहा जी, इस कार्यक्रम के सारथी साहू जी, इस व्याख्यान माला में हमारे जितने भी भाई बहन सहभागी हुए हैं और जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, सबको श्री जय जय श्री सीताराम, सादर प्रणाम। आप लोगों ने अपनी बात एक निश्चित समय में 20 मिनट के अंदर बात कर रहे हैं। मेरी इच्छा तो ये हो रही थी कि बीच में इस कथा यात्रा में मैं व्यवधान न बनूं, लेकिन आप लोगों ने ये कथा यात्रा के बीच में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। आभार व्यक्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए मैं ये कहूँगा कि अभी बात देखने को आ रही थी, हमारे कुछ वक्ता गोवा जी आवाज थोड़ा सा बढ़ाने को बोलिए ना, आवाज कम आ रहा है। कम आ रही है। हाँ जी जी कम आ रहा है सर। अभी भी कम है क्या? नहीं, आवाज ठीक है गुरुदेव। वो दरअसल माइक चालू चालू ना करें, अन्य वक्त निवेदन है। आवाज पर्याप्त है अच्छा सर जी, वैसे। जी जी। हाँ जी, कुछ हमारे जो वक्ता नहीं जुड़ पाए, समस्या थी नेटवर्क की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बढ़िया नेटवर्क बताया है। भगवान से जोड़ने का नेटवर्क प्रेम है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा ऑनलाइन रहते थे, उनका जीवन भगवान से जुड़ा था। राम छोड़कर और की जिसने कभी नाश की, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास जी, तुलसीदास की जयशंकर प्रसाद जी ने जिनकी प्रशस्ति में कहा, जिनकी स्तुति में कहा। रामचरितमानस में एक ऐसा प्रसंग आता है जब सभी देवता ब्रह्मा और शिव जी भगवान को पुकार लगाते हैं, भगवान के पास जाने के लिए भगवान से जाकर अपना निवेदन करना चाहते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो भगवान शिव जी ने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सब जगह हैं, भगवान का नेटवर्क हर जगह है, भक्त को कोई दिक्कत नहीं होती भगवान से जुड़ने में। जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ, श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और 6 महीना कैसे बीत गए किसी को पता नहीं चला, कपियों को पता नहीं चला, सीता की खोज में लगे उनके सहयोगियों को पता ही नहीं चला 6 महीना कैसे बीत गए। भगवान राम कहते हैं, अब गिरे जाहु सखा सब, भजे मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। कितनी अच्छी बात कही, हमारे आपके व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। हम मंदिर जाते हैं तभी भगवान से जुड़ पाते हैं और घर में आने के बाद भगवान से नहीं जुड़ पाते, अन्य जगह स्थानों पर नहीं जुड़ पाते। तो भगवान की उस बात को जरा गौर करिए। भगवान कहते हैं, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। सदा हमेशा सर्वगत सर्वहित, सब में है, सब जगह है भगवान। ये हमको इशारा करते हैं, बताते हैं, और इसलिए मुझे ऐसा प्रेम करिए। अयोध्या में रह के इतना प्रेम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन घर में जाकर भी आप लोग इतना ही प्रेम कर सकें, बल्कि इससे भी अधिक प्रेम कर सकें। भगवान का संकेत यही है कि हम हमेशा भगवान के नेटवर्क में रहें। संत हमेशा भगवान के नेटवर्क में रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, कभी वो भगवान से कटते नहीं है। हम भी भगवान से जुड़े रहें। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इससे सरल उपाय और क्या बताया होगा रामचरितमानस में। मुझे तो लगता है कि भगवान को पाने का जितना सरलतम उपाय बताया है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। कितना सरल सी बात बताई है भगवान से भगवान को पाने के लिए। भगवान मिलते हैं तो अनुराग से मिलते हैं। मन हरिपद कर प्रेम, यही सार संसार में, जप तप संयम नेम, राम भजे सब ही किए। भगवान से प्रेम
जिन्होंने भगवान को प्रेम किया, भगवान को पाने का एक सरलतम मार्ग जो है वो है प्रेम है। आप चाहे जो भी कर लें, यदि प्रेम नहीं है तो वह नीरस हो जाएगा। प्रेम जरूरी है। जिन्होंने भी भगवान को पाया, इसलिए कहा रामाई केवल प्रेम प्यारा। हम एक सूत्र को पकड़े, सार को पकड़े, भगवान से इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें। अरे हर चीज के लिए प्रेम करते हैं। एक दिन नेटवर्क नहीं रहता है, कहते मेरा दिमाग खराब हो गया, आज नेटवर्क नहीं दिन भर। लेकिन कभी हमने किसी को एक नहीं कहते नहीं सुना कि आज हमने भगवान का सिमरन नहीं किया, हमारा दिमाग खराब हो गया। कभी हम कहते नहीं। इतनी छटपटाहट भगवान के लिए तो होनी ही चाहिए। भगवान भी छटपटाते हैं हमारे लिए। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम ततस्तै भजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। यदि हम भगवान के लिए छटपटाते हैं तो भगवान हमारे लिए भी छटपटाते हैं। ये तो प्रेम का सौदा है। भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान भी हमें प्रेम करते हैं। और इतना सरल उपाय गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया, और इससे बढ़कर सरल उपाय तो मुझे रामचरितमानस में दिखता ही नहीं है कि भगवान से हम प्रेम करें। हर साधकों के लिए उन्होंने साधना का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हर साधक के लिए उन्होंने मार्ग बता दिया। तुम्हें याद खग मसक पर्यंता नब उड़ा ही नहीं पावयंता। रामचरितमानस में लिखा है कि काकभूषण जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी को कि आप सब इतने बड़े पक्षी के राजा हैं, आप तो उड़ते हैं आकाश में, लेकिन मच्छर भी उड़ा करते हैं और अन्य पक्षी भी उड़ा करते हैं, लेकिन आकाश अनंत है करके वापस लौट जाते हैं। तो एक मच्छर के लौट के वापस आने में और गरुड़ के लौट के आने में अंतर इतना ही है कि अपनी अपनी ऊंचाई के अनुसार ये लोग उड़ते हैं। ऐसे ही भक्त अपने अपनी शक्ति के अनुसार साधना करते हैं, अपने अपनी भक्ति के अनुसार भगवान को भजते हैं, लेकिन सबका सार है प्रेम। भगवान से हम प्रेम करें, यही सबसे सरलतम मार्ग है भगवान को पाने का। इसीलिए तो सूरदास जी ने लिखा है भ्रमर गीत में, काहे को रोकत मार्ग सुधो। उद्धव को सखियां गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे सरल मार्ग को क्यों रोक रहे हो। और घनानंद ने भी यही बात कही है, अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयान बांक नहीं। भगवान को जिसने पाया है तो प्रेम से पाया है। पायो जिन राम तिन प्रेम ही सो पाए हैं। और हमारे भी बहुत से वक्त बाकी हैं, मैं इन वक्तों को सुनना चाह रहा हूँ। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि हमेशा भगवान के नेटवर्क में रहें। जो भगवान ने कहा है, सदा सर्वगत सर्वहित जान करे अति प्रेम। और बड़ी दिक्कत ये है, हम अपने को छोड़कर हम दूसरी जगह भगवान को ढूंढते हैं। अपने भीतर भी भगवान को ढूंढने का प्रयास करें। भगवान अपने भीतर है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पहले पहाड़ सिंह साहू जी ने भी यही बात कही थी, या भ्राम बिना पश्यंती सिद्धा स्वांता ईश्वरम। हम अपने भीतर के स्थित ईश्वर को बिना श्रद्धा और भक्ति के देख नहीं पाते। जो सिद्ध लोग वो है, संत जो है, वो भी अपने भीतर के स्थित ईश्वर को बिना श्रद्धा भक्ति के देख नहीं पाते। तो हमें केवल श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। हम अपने भीतर के ईश्वर का अनुभव करें। और डिस्टर्बेंस बहुत अधिक आ रहा है, कुछ बज रहा है, किसी का रिकॉर्ड बज रहा है क्या? हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे हमारे विशिष्ट अतिथि परमादरणीय श्री गोपाल राम वर्मा जी, अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ को। और वाकई में देखिए, यही है विद्वानों की पहचान।